आज बात करते हैं भारत में बैंकों की। भारत में बैंक को निजीकरण क्यों किया जाता है और बाबा साहब ने भारत में बैंक की स्थापना क्यों की। भारत में बैंक की स्थापना से देश को क्या हानि और क्या फायदा हो सकता है। नमस्कार, मैं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर आवाज 2 पर। हर देश में विकास के लिए, उन्नति के लिए, वहाँ के लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए बैंक की स्थापना किया जाता है, ताकि बैंक से लोग अपनी समस्या का समाधान निपटा सके। बैंक से कर्जा लेकर, बैंक से लेन देन करके अपनी समस्या को निपटा सके। इसलिए बाबा साहब ने 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र में इंटर से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी की पढ़ाई की थी, जो कि अर्थशास्त्र दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक था। उन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाकर पढ़ाई किए थे। बाबा साहब ने बैंक की स्थापना इसलिए की है कि एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको उन्नति हो सके, उनको विकास के लिए मदद मिल सके। इसलिए हमारे समाज में अगर एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के विकास होता है तो देश का विकास होता है, और देश का विकास होता है तो दुनिया में देश का वर्चस्व बढ़ता है, दुनिया में देश का नाम रोशन होता है। अब बात करते हैं निजीकरण पर। इस देश में बैंकों जितने बनी हैं, जितने बैंक हैं, उनको निजीकरण इसलिए किया जाता है कि एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, उनके पास न पूंजी रहेगा, न संसाधन रहेगा, और बेबस मजबूर कर दिया जाए। इसलिए कि जो इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं, जो इस देश के विकास के लिए कुछ किया ही नहीं, आज बैंकों में सारे उन्हीं लोगों का वर्चस्व भरा हुआ है, उन्हीं लोगों का अधिकार हो गया है जो कभी देश के लिए, विकास के लिए न बैंक की स्थापना किए, न बैंक खोले, न देश के लिए कोई कंपनी स्थापित किए। आज बैंक में 90% से लोग, उन्हीं लोगों का वर्चस्व हो गया है जो एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हक अधिकार को मारना चाहते हैं, हक अधिकार छीनना चाहते हैं। इसीलिए इस देश के विकास के लिए आज देखने को मिलता है कि अधिकांशतः देश के पैसा लेके भागने वाला कौन है। इस देश के संपत्ति को लूट कर दूसरे देशों में कौन भाग रहा है। जो कभी देश के लिए बैंक की स्थापना नहीं की, जो देश के लिए कोई काम ही नहीं किया, वही लोग हैं जो संविधान विरोधी है, वही लोग हैं जो बैंक विरोधी है। 1935 से बाद देश में धीरे धीरे बैंक के खोले गए, छोटे छोटे बैंकें खोले गए, ताकि हर गली चौक चौराहे पर आम नागरिकों के लिए सुविधा मिल सके, उनकी समस्या का समाधान हो सके। लेकिन ये जातिवादी मनुवादी सरकार, जातिवादी मनुवादी लोग ये बैंकों को, छोटे छोटे बैंकों को भी निजीकरण कर रहे हैं, ताकि पैसा जमा करने में, निकालने में भी टैक्स लगे। यही कारण है कि एटीएम में पैसा डालने और निकालने पे, लाइन लगने पे, बैंकों में पैसा जमा करने पर भी कट रहा है, ताकि आम नागरिकों को मजबूर बनाया जा सके, उन्हें गरीब बनाया जा सके। आज हमारे देश में अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, इसका कारण यही है कि जो नोटबंदी के कारण हमारे देश के पैसों को लूट लिया गया, आम नागरिकों के पैसे जेब काट लिए गए और उन्हें संसाधन से अलग कर दिया गया, उन्हें मजबूर कर दिया गया, बेबस कर दिया गया।
यही कारण है कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था दिन पर दिन चौपट होती जा रही है और आम नागरिक, आम छोटे छोटे उद्योग चौपट होते जा रहे हैं। एसी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के कितने लोग लेके विदेश भागे पैसा यहाँ के, इस बैंकों से कितने रुपया लेकर विदेशों में गए हैं, और मनुवादी समाज के लोग कितने लोग भागे हैं, ये देखने को सबको पता है। इस देश में कितने एसी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कर्जा माफ किया गया, इस देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, जो इस देश के लिए कभी काम ही नहीं किए। 10,000, 5,000 और किसी गरीब मजदूर पर रहता है लोन, नहीं चुकाने पर उनके घरों में कुर्की लग जाता है, उनके घरों में नीलाम कर दिया जाता है। लेकिन करोड़ों रुपए पूंजीपतियों को माफ कर दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए पूंजीपतियों के लिए लोन दिए जा रहे हैं, लेकिन एसी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लोन ही नहीं मिल रहा है। लोन मिलता भी है तो कमीशन देना पड़ता है, इसलिए कि देश के लिए जो कुछ किया ही नहीं, इसीलिए वो देश के संपत्ति को लूट रहे हैं और निजी कर रहे हैं, ताकि एसी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बेबस, लाचार, मजबूर किया जा सके। धन्यवाद। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।